दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं नेपाल के एक ऐसे शहर की सैर पर जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के लिए मशहूर है। ये है भरतपुर, जिसे प्यार से नेपाल का हरित रत्न भी कहा जाता है। नारायणी नदी के किनारे बसा भरतपुर लुम्बिनी प्रांत का एक चमकता सितारा है जो प्रकृति, संस्कृति और आधुनिकता का एक अनोखा संगम है। ये शहर न सिर्फ नेपाल के मध्य में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक ऐसा ठिकाना है जहां हरियाली, नदियों की ठंडक और ऐतिहासिक कहानियां एक साथ मिलती हैं। तो चलिए भरतपुर की गलियां और बाजारों की सैर पर निकलते हैं। भरतपुर नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में चितवन जिले का सबसे बड़ा शहर और उप महानगर पालिका है, जो समुद्र तल से करीब 183 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। ये शहर काठमांडू से 146 किलोमीटर पश्चिमी और पोखरा से 126 किलोमीटर पूर्व में मौजूद है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे काफी खास बनाती है, क्योंकि ये महेंद्र राजमार्ग पर बसा हुआ है, जो नेपाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ता है। भरतपुर उत्तर में चितवन राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण में भारत की सीमा, पूर्व में नवलपुर और पश्चिम में तनहुँ जिले से घिरा हुआ है। नारायणी और ताप्ती नदियों का संगम इस शहर की पहचान का हिस्सा है। इसका पुराना नाम नारायणी हुआ करता था और 1977 में इसे राजा महेंद्र के भाई भरत शमशेर राणा के नाम पर भरतपुर नाम दिया गया। शहर का क्षेत्रफल 432.45 वर्ग किलोमीटर है और ये नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। भरतपुर का इतिहास इतना ही रोचक है जितना इसका वर्तमान जीवंत है। प्राचीन काल में ये क्षेत्र घने जंगलों और थारू जनजातियों का गढ़ हुआ करता था। 18वीं सदी में ये गोरखा साम्राज्य का हिस्सा बना। 1950 के दशक में भरतपुर एक छोटा सा गांव था, लेकिन 1960 में मलेरिया उन्मूलन के बाद महेंद्र राजमार्ग के निर्माण के साथ ही तेजी से शहरीकरण की राह पर बढ़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार भरतपुर की जनसंख्या 1,99,000 थी, जो 2021 में बढ़कर अनुमानित 2,40,000 हो चुकी है। इसका जनसंख्या घनत्व 2238 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात 1000 पुरुषों की आबादी पर 932 महिलाएं हैं। भरतपुर की सांस्कृतिक विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ दशईं, तिहार, होली और थारू समुदाय का माघी उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। स्थानीय व्यंजनों में थारू स्टाइल की मछली, ढीकरी और दल्ले मोमो का स्वाद हर किसी को लुभाता है। भरतपुर की अर्थव्यवस्था कृषि, पर्यटन और छोटे मोटे उद्योगों पर टिकी है। ये शहर नेपाल का एक प्रमुख कृषि केंद्र है, जहां धान, गेहूं, मक्का और सब्जियां उगाई जाती हैं। चितवन जिला पोल्ट्री और डेयरी उद्योग का गढ़ भी है और भरतपुर इसका केंद्र है। यहाँ के डेयरी उत्पाद और शहद देश भर में मशहूर हैं। पर्यटन इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि चितवन राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, भरतपुर से कुछ ही दूरी पर है। इस पार्क में एक सींग वाला गेंडा, बंगाली टाइगर और घड़ियाल जैसे दुर्लभ जीव देखे जा सकते हैं। जंगल सफारी, बोटिंग और बर्ड वॉचिंग के लिए हर साल लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे उद्योग जैसे टेक्सटाइल, फर्नीचर और फूड प्रोसेसिंग भी यहाँ पर तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलचौक, नारायणगढ़ और हाकिम चौक जैसे बाजार क्षेत्र स्थानीय व्यापार की धड़कन है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भरतपुर नेपाल का एक अग्रणी शहर है। यहाँ चितवन मेडिकल कॉलेज और बीपी कोइराला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जैसे संस्थान इंटरनेशनल लेवल की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी का कैंपस भी यहाँ है, जो कृषि और वन विज्ञान में अनुसंधान का केंद्र है। परिवहन के मामले में भरतपुर नेपाल का एक प्रमुख केंद्र है। भरतपुर हवाई अड्डा काठमांडू और पोखरा के लिए नियमित उड़ानें संचालित करता है। महेंद्र राजमार्ग और सिद्धार्थ राजमार्ग इसे नेपाल के अन्य शहरों और भारत की सीमा से जोड़ते हैं। यहाँ से काठमांडू, पोखरा, लुम्बिनी और नेपालगंज के लिए नियमित बसें चलती हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।